Quick disclaimer, today's vlog is a bit different. We are visiting Belur and Halebedu temples, and this one's going to be a bit more educational. We'll be talking about the architecture, the insane detailing, and the hard work that went into building these temples over 3 generations. Let's get started. Hope you enjoy the video. We are ready now. मैंने ये पहना ग्रीन कुर्ता एंड वाइट पजामा, ये पहन के हम जाएंगे मंदिर। और वो कोई एक तमिलियन जा रहा है, ये देखो यहाँ के नेटिव लोग। पंडित जी कैसे हो? सब सुखा जीते हो। अरे अरे अरे, आपने आशीर्वाद दे दिया, हम तो सही में जीते रहेंगे अब। पंडित जी गिरिए मत। ये ले रहा है। अच्छा बच्चा क्या होता है? वत्स होता है, हाइब्रिड ब्राह्मण। हेलो वी आर नाउ ऑफ टू हालेबेडु। यहाँ से कुछ 16 किलोमीटर है, 16 किलोमीटर्स, 25 मिनट्स में पहुँच जाएंगे। तभी हमने यहाँ भी राइडिंग गेयर्स नहीं पहने हैं, वी लाइक कि ज़रूरत नहीं है पहनने का, क्योंकि हमें वापस यहीं पे आना है। हमने अभी चेकआउट नहीं किया है, हमने बस एक्सटेंड करवा लिया है, तो विल जस्ट कम बैक हेयर ओनली। एंड बस वाले भैया कहाँ हमारे सामने आ गए आप। बेलूर से हम लोग बेलूर रुके थे, क्योंकि बेलूर से चिकमंगलुर और हालेबेडु दोनों काइंड ऑफ इक्वी डिस्टेंट है। कल हम लोग बेलूर रुके और चिकमंगलुर क्रॉस करके आगे वो झारी वाटरफॉल से ले गए थे। तो अगर आप लोग भी प्लान कर रहे हो कि आपको दोनों टेम्पल्स विजिट करने हैं, बेलूर और हालेबेडु वाला, तो आई वुड प्रेफर स्टे इन बेलूर। हमारा पहले प्लान था कि ऑन द वे बैक टू बैंगलोर विल विजिट हालेबेडु, बट गर्मी को मद्देनजर रखते हुए, क्योंकि हालेबेडु वाला टेम्पल काफ़ी बड़ा भी है और जो धूप पूरा होगा अंदर, तो अगर हम लोग 1 घंटा भी हैं तो फिर राइडिंग गियर हम कहाँ निकाल के रखेंगे। तो हमने सोचा कि वी विल जस्ट राइड लाइक दिस। आधे घंटे की बात है, आई विल गो वेरी केयरफुली। रोड तो ये भी काफ़ी अच्छा है बेलूर से हालेबेडु का, मतलब लैंडस्केप काफ़ी अच्छा है, बहुत पूरा यहाँ वाइड लैंडस्केप है, खुला एकदम सीधा रोड, आसपास बस फील्ड्स। अरे भाई साहब सही है यार, भाई थोड़ा घर से बाहर निकल करके ऐसी जगहों पे आना तो चाहिए, मजा बहुत आता है। मेरे को लगा छोटे हैं तो छोटे, लेकिन बहुत ही गंदे हैं। व्हाट अ व्यू। में 300 मीटर के बाद राइट मुड़ना है। ओके यहाँ भी रोड बन रही है। ओके काफी ज्यादा ऑफ रोड। पार्किंग। वेलकम टू हालेबेडु टेम्पल। छाँव में इस चश्मा सही लगता है मेरे ऊपर, है ना भाई, लेकिन जैसे पहले वाला था चश्मा, वो मेरे ऊपर बहुत अच्छा लगता था, गोल्डन फ्रेम वाला, 100 रुपये का लिया था, कमर्शियल सीट लिया था। ये तो मोस्टली वॉक इन द पार्क हो गया।
So I just told that this Nandi is built using single piece of stone. Like, look at the carvings, dude. Look at this. कैसे बनाया होगा भाई ये? The details of this temple is so amazing, like so amazing. I'll just show you, okay? And so there is this pillar, which is extremely like detailed and everything. And then there is the same pillar, which is extremely detailed. This pillar was crafted by the lathe machine, modern zamane ki. And this, apart from this, every other pillar in this temple is handcrafted. Like, look at this. This is so. So we basically hired a guide. इसका तो वीडियो बनाने से मना कर दिया, कहता कि अलाउड नहीं है. मंदिर की बना सकते हो बट उसको बताते हुए नहीं बनानी. बट हमने सुन लिया है, जितना याद होगा. I'll make videos again to show you guys. This is also a temple. You see inside there is कोई भी नहीं है, अंदर कोई मूर्ति नहीं है. Same goes here. ये सारी की सारी मूर्तियाँ जो अंग्रेज आए थे वो ले गए. This is some old Kannada scriptures. पूरे के पूरे टेम्पल में bottom वाली line is made of elephants. There are more than 1,000 elephants and not even 2 of them are same. ऊपर वाली is of lions. Third one is just for beauty. Fourth one is for horses. And उसके ऊपर there are different stories related to the ancient जो भी हमारे पुराण होते हैं. और खिलजी वाले में था ना, वो खिलजी जो आए थे, अलाउद्दीन खिलजी जब आए थे तो उन्होंने नहीं, मतलब उनके राज में बेसिकली पूरा का पूरा ये डिकैप्टिवेटेड कर दिया था, सारे मंदिर को तोड़ दिया था. इसका नाम एक्चुअली मैं भूल गया हूँ जो उन्होंने बताया था. बट इसका जो ये पैर है, दिस इज एलिफेंट. हाँ, दिस इज लायन. दिस इज लायंस. माउथ ऑफ अ क्रोकोडाइल. Trunk of an elephant. Trunk of an elephant. Ears of a cow. Ears of a cow. Eyes of monkey. Stomach like a pig. And beauty of peacock. Tail is of peacock. This is the fictional character, but this represents everything. So ये यहाँ पे एक अल्कोहल के रिलेटेड स्टोरी है. इतने से में ये कोई सेज है और यहाँ पे ये ताड़ी है, जिसको टॉडी भी बोलते होंगे आजकल. तो इसमें से अल्कोहल यहाँ पे आ रहा है. So if you see just this part, so this is like the bird is drinking alcohol. और वो बस थोड़ा पिएगा तो that represents कि थोड़ा पिएगा तो it's healthy. But if you drink more, it will come out to be a snake and that represents poison. Dude, the thought that has been put behind this, man. कितना thought भाई डाला होगा. So basically पहले जो temples होते थे, those were not only for religious purposes. These were like for educational, कि हाँ यहाँ पे education भी दी जाएगी. So all types of education was given here. So there are some erotic representations also. So these are some erotic representations of Kama Sutra, which were in this temple took like 3 generations to build. Everything is built on stone. There is no use of like cement, bricks, nothing. All are built like with interlocking mechanisms. So this particular sculpture here, this is Ravan. This is Ravan, and he's lifting the whole Kailash. Kailash पर्वत जब उन्होंने उठाया था, तो ऊपर यहाँ पे ये शिव पार्वती जी बैठे हुए हैं और उन्होंने पूरा कैलाश उठाया था. तो ये उसको रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे. I'll show you one of the masterpieces in the whole temple. Okay, this particular is some man who's playing drums. This is a masterpiece. Why? See the fingers. The fingers are inside the string of the drum. मतलब उंगलियां अंदर है, उसके ऊपर वो है. कितना detailed है. Everything is detailed. Some kind of war simulation. This is basically arrows from that point of time. Looks like a missile heavy, but this is arrows. अरे एक और क्रेजी चीज थी यहाँ पे. तो बेसिकली यहाँ पे ना एक स्लैब है जिसको खाली छोड़ा गया. ठीक है, तो देयर इज दिस स्लैब बेसिकली. बाकी ऊपर भी सब कुछ है, नीचे भी सब कुछ है. यहाँ बस यहाँ पे खाली है और यहाँ पे भी सब कुछ है. इस स्लैब को खाली छोड़ा गया पर्पसफुली. क्यों? उन्होंने कहा था दम है ना, बना के दिखाओ. दिस वाज लेफ्ट पर्पसफुली कि इफ यू वांट ऐसा क्रेविंग तुम कर सकते हो तो कर लो. दिस इज अनदर मास्टरपीस
कृष्ण भगवान ने ऊपर गोवर्धन पर्वत को उठा रखा है और नीचे सारे के सारे गांव वासी वगैरह। I lift the whole entire mountain Govardhana because Govardhana Gildan. You can see the beautiful inside of the mountain. You can see villages. Nikan and monkey climbing to get banana. Okay. The cat is catching the rat. In the middle, man climbing a mountain. Lion climbing a mountain. Lion entered the cave. In the middle, enter a pig. So another video where detail is like the thought process is amazing. So this is Ganesh Bhagwan. This is उनका मूषक जी एंड गणेश भगवान जी मूषक के ऊपर डांस करते हैं, ठीक है। सो डिटेल इज मूषक नीचे जमीन में मूषक जी का जो पैर है वो धस चुका है, जमीन धस चुकी है और उनके वेट की वजह से उनका मुंह भी खुला हुआ है। दिस इज लाइक डिटेल। ओवरऑल दिस टेम्पल इज क्रेजी, ठीक है। उसने बोला कि अगर इसको प्रॉपरली अच्छे से समझना है तो 3-4 दिन लगेंगे और अगर हर एक चीज़ को डिटेल में समझना है 3-4 महीने कहीं नहीं गए। तो 3-4 महीने यहाँ पे रहने का प्लान बनाता हूँ मैं, फिर एक डिटेल ब्लॉग में बताएंगे। ऐसा कुछ नहीं हो रहा, ऑफिस वाले मेरे को ऑफिस से निकाल के फेंक देंगे, बोलेंगे यही करो। बट भाई 2 टेम्पल बनाने में, इतना डिटेल काम करने में 3 जनरेशन 300 साल, क्रेजी इम्प्रेसिव। चलो थोड़ा सा ऐसे नेचर्स वॉक की जाए। ऐसे पीछे वहाँ पर एक छोटी सी लेक है तो वहाँ जा रहे हैं। भाई जगह अच्छी है यार, मतलब आई विल डेफिनेटली रिकमेंड। कम है इफ यू हैव थोड़ा सा आर्किटेक्चरल वाला कीड़ा। हायर अ गाइड, इट विल टेक 600 रुपीज़ फॉर 1 to 5 पीपल, अबव 5 it's 700। तो 600 रुपये में 40 मिनट्स तक एक्सप्लेन करता है वो, 1 मंदिर 2 मंदिर, एंड ही विल टेल यू एवरीथिंग। यू कैन आस्क हिम कि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, सब बताएगा वो। बट यू विल नो कि दिस इज 12th सेंचुरी का मंदिर, ठीक है। 12th सेंचुरी का मंदिर, इतना पुराना मंदिर एंड इतनी एडवांस टेक्निक्स। The thought that has been put behind making that each and every single figure जो भी उस पर स्टैचू बनना है, इसके पीछे कितना दिमाग, कितना थॉट लगा है, कितनी मेहनत लगी है। The lake is here। सुंदर है यार, काफी सुंदर है। This is the lake। डोरा समुद्रा लेक। This is the name like हालीवुड का जो पहले वाला नाम था। This like door to the ocean ऐसा करके कुछ है। हालीवुड का मतलब बताया था उन्होंने, गाइड ने, कि इट्स मीन्स द डिस्ट्रॉयड सिटी। गर्मी को मद्देनजर रखते हुए अब पिया जाएगा गन्ने का जूस। हेलो, बैक ऑन द बाइक्स। नाउ वी आर हेडिंग बैक टू बेलूर। जिस रास्ते से आए थे उसी रास्ते से वापस जाएंगे। इट विल टेक हाफ एन आवर। यहाँ पे हम लोग प्लान करके आए थे कि हमें आधा घंटा मैक्सिमम 40 मिनट्स मंदिर में लगेगा, बट 2-2.5 घंटा लग गया आराम से। बट इट वॉज फन, बहुत ज़्यादा अच्छा मंदिर, आई एम वेरी वेरी इम्प्रेस्ड। सो मैं तो ये डेफिनेटली रिकमेंड करूँगा भाई, बहुत अच्छा बना रखा है। यूनेस्को हेरिटेज साइट है दोनों, बेलूर वाला भी और ये भी। फिर बेलूर पहुँच करके विल चेंज टू राइडिंग गियर्स एंड वी विल लीव। ओके, धूप हो गई है भाई, जलेंगे थोड़ा थोड़ा। अभी हम साइड पे रुके क्योंकि हमें दिखा ये बढ़िया सा व्यू, और इस बढ़िया से व्यू को देख करके सुसु आया। तो या वेलकम टू बेलूर अगेन। हमें बस जाना है, सामान हमारा ऑलमोस्ट पैक है, 90% सामान हम पैक करके गए थे। हमें बस चेंज करना है into the riding gears। we will just leave सीधा बैंगलोर। अभी बहुत लंबा सफ़र है बैंगलोर तक का। मजा आएगा।